नमस्कार, मैं आर के सक्सेना आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये ऑफलाइन क्लास है, उसी का ये ऑनलाइन वीडियो बनाया जा रहा। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही रोचक है, छात्रों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कानून के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होने वाला है हमारा वीडियो, सब लोग इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं करेंसी और बैंक नोटों की। तो करेंसी और बैंक नोट जो है वो एक निर्धारित संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इन नोटों का डुप्लीकेट बनाते हैं, माने नकली नोट बनाते हैं या नकली बैंक नोट बनाते हैं। तो ये एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए क्या सज़ा है तो आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं। तो नकली नोट सामान्यतः हम लोग जानते हैं, है ना, कई बार हमारे हाथ में भी नकली नोट आ जाते हैं और कई लोगों का ऐसा ग्रोह होता है जिनका काम ही होता है कि नकली नोट बनाते हैं और उनको असली नोटों की तरह जो है वो बाज़ार में चला देते हैं। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नकली नोट, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास नकली नोट आ गया तो हमको क्या करना चाहिए, नकली नोट हमारे पास आ गया तो हमको या तो उसको पुलिस थाने में जमा करवा दें, हम भी उसको चलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर हम उसको चलाने का प्रयास करेंगे तो हम भी एक जो है वो अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम क्या क्या सावधानियां बरतें, तो चलिए हमारा ये सब्जेक्ट है, हमारा आपका सब्जेक्ट है आईपीसी 1860 और आज हम आपको बताने जा रहे हैं करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध। ये आपकी धारा कहाँ से कहाँ तक है, धारा 489 का से लेकर के धारा 489 अंगा तक, है ना। और ये हमारी क्लास जो है वो 57 क्लास है और एक्चुअली ये वीडियो हमारा सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी करने वालों के लिए है, लेकिन ये वीडियो इस तरह का है, कुछ इसका सब्जेक्ट इस तरह का है कि हर व्यक्ति के लिए ये उपयोगी है। तो नकली नोट बनाना, चलाना या अपने पास रखना, ये ऐसे काम हैं जो भारतीय दंड संहिता के अधीन जो है वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या दंड है इनका, चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। तो पहली धारा हम लेते हैं आपका 489 का। तो ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लीजिए, हमने वहाँ ही बताया है। तो इस संबंध में प्रावधान जो है वो 489 का से लेकर के 489 अंगा तक है। फिर अब हम बात करते हैं कि एक धारा की, तो हम पहली धारा लेते हैं 489 का। तो ये धारा क्या बोलती है कि करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। तो करेंसी नोट हम दिखाना चाहते हैं आपको, जैसे ये आपका जो है वो ये 2000 का नोट है, बिल्कुल ये असली नोट है। इसकी कुछ पहचान भी होती है आपकी, है ना। इसमें आपका भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, गवर्नर के इसमें जो है वो हस्ताक्षर हैं, जो भी इसमें पूरी प्रक्रियाएं हैं, बहुत बारीक बारीक चिन्ह बने हुए हैं। तो ये सब है। अब मान लीजिए कोई नकली नोट है ना, ये देखिए, है ना, ये नोट है, ये भी नोट जो है वो 2000 का है और लगभग इसकी नकल हूबहू है, लेकिन ये जो है वो सामान्यतः जो बच्चे लोग उपयोग करते हैं, है ना, खेलने के रूप में उपयोग करते हैं, तो उस तरह का नोट है। तो इस तरह का नोट बनाना अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप तो पूरी चीज़ नहीं लिखा हुआ है ना। इसमें जैसे आपका भारतीय रिजर्व बैंक की जगह क्या लिखा हुआ है, भारतीय मनोरंजन बैंक लिखा हुआ है ना। और मैं धारक को 2000 कूपन अदा करने का वचन देता हूँ और 2000 रुपये की जगह 2000 अंक लिखा हुआ है। मैं करोड़पति हूँ, एक स्पेशल रूप से लिखा हुआ है। तो इससे, और यहाँ पे आपका फुल ऑफ फन, है ना, फुल ऑफ फन लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये नोट हमें बाज़ार में हम बच्चे लोग खेलते रहते हैं, लेकिन इस तरह के नोट बनाना अपराध नहीं है ना। अगर हम बिल्कुल हूबहू उस तरह नोट बनाएं, जरूरी नहीं कि हम हूबहू बनाएं, कुछ ना कुछ नकली नोट में अंतर होता है और हमारा इंटेंशन है कि उसको असली करेंसी की तरह चलाया जाए, तो ये हमारा अपराध बनता है। तो चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसको देखते हैं कि जो व्यक्ति करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण करेगा या कूटकरण की कोई प्रक्रिया, है ना, कोई प्रक्रिया संपादित करेगा तो दंड का भागी होगा। और दंड क्या है, तो दंड हमको याद रखना है, दंड एग्जाम में आता है, काफ़ी कठोर दंड है इसके लिए। वो है आपका आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास। और ऐसा कारावास जो है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, सादा भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, और जो है वो जुर्माना। तो दंड काफ़ी कठोर है कि इसको आप याद रखिए, क्योंकि सामान्यतः कई धाराओं में यही दंड है आपका
तो दंड क्या है? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, जो कठोर हो सकता है या सादा हो सकता है, और जुर्माना। फिर हम आगे चलते हैं, अगली धारा हम देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हम स्पष्ट कर दें कि बैंक नोट शब्द जो आ रहा है ये क्या है। तो बैंक नोट भी जो है वो एक प्रकार से संपत्ति के समतुल्य ही है। ये सामान्यतः बैंक द्वारा जारी किया गया कोई वचन पत्र या वचनबंध होता है, जो एक प्रकार से जिसको भी जारी किया जाता है और जिसके हाथ में भी होता है वो, तो लगभग उसमें कोई कीमत अंकित होती है 2000, 4000, 10,000, 20,000। तो कोई भी व्यक्ति उसको बैंक में ले जा करके उतनी राशि प्राप्त कर सकता है। तो इसी को हम साधारण भाषा में जो है वो बैंक नोट बोलते हैं। तो उसी बैंक नोट की बात की गई है, क्योंकि वो भी जो है वो एक संपत्ति के तुल्य है। तो उसको भी जो है बनाना, रखना, ये भी जो है वो इन्हीं धाराओं में करेंसी की तरह ही उसको जो है वो अपराध घोषित किया गया है। चलिए देखिए, तो कहाँ समझाया ही ये बैंक नोट क्या है। तो जो स्पष्टीकरण है आपका धारा 389 का उसमें इसको जो है वो बताया गया है। तो हमने मौलिक भाषा में बता दिया आपको कि बैंक नोट क्या है। आप आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगली धारा देखते हैं हम। अगली धारा 489 खा। तो ये क्या बोलती है? ये बोलती है कूट रचित, माने जो नकली नोट है या नकली करेंसी है, कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में जो है वो उपयोग में लाना। तो सामान्यतः हम लोग ऐसी गलती कर जाते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कोई हमारे पास नकली नोट आ गया, हम नहीं जान पाए कि हमारे पास नकली नोट आ गया है ये, और हमने समान तौर से इस तरह से हम खर्च करते हैं, हमने किसी व्यक्ति को नोट दे दिया, तो ये अपराध धारा हमें ऊपर लागू नहीं होगी। यहाँ पे इंटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंटेंशन क्या है इसमें कि अपराधी जो है वो जिसने नकली नोट का उपयोग किया है वो क्या करता हो, जानते हुए, उसको जानकारी हो गई हो कि ये नोट जो है वो नकली है, जानते हुए या जानने का विश्वास रखने के कारण रखते हुए, माने कि अगर थोड़ा भी जो है वो अगर जानने की कोशिश करता है तो वो इस बात को जान जाता है ना। तो विश्वास करने का कारण रखते हुए क्या करता है, इनको बेचता है, खरीदता है, प्राप्त करता है, व्यापार करता है या असली रूप में जो है वो इनका उपयोग लाता है, तो क्या है वो क्या करता है, वो अपराध करता है। धारा 309 धारा 489 खा के अंतर्गत। और यहाँ पे हमने दंड, तो दंड सेम दंड है जो धारा 389 का दंड है। तो हमने इसको लिख दिया कि धारा दंड कितना है, धारा 489 का की तरह। तो इस तरह से हमको ये याद रहेगा। अगर हमको उसका दंड याद है तो हम समझ जाएंगे कि उसका दंड जो है वो, ये दंड और वो दंड जो है वो क्या है, सेम है। तो कितना दंड है उसमें, कितना था आपका, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, सादा या कठोर दोनों, और जुर्माना। तो वही दंड जो है वो आपका इस अपराध के लिए भी वही दंड सेम है ना, वही दंड सेम है। चलिए अगली धारा देखते हैं हम। अगली धारा हमारी है 489 का। तो ये कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना, है ना। कोई व्यक्ति जो है वो जाली नोटों को या जो आपके बैंक नोट हैं, फर्जी हैं, नकली हैं, डुप्लीकेट हैं, बनाए गए हैं, उनको जो है वो अपने पास रखता है, तो ये अपराध है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है जानते हुए या जानने का साधन रखते हुए, माने ऐसे व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि जो उसके पास करेंसी है या बैंक नोट है वो जो है वो कैसा है, नकली है। यदि उसको जानकारी नहीं है तो बहुत सारे धोखे से हमारे पास आ जाते हैं। अगर कोई हमको उसी समय हमारी तलाशी ले और हमारी जेब में कोई नकली नोट निकल आया तो हम इस अपराध के दोषी नहीं होंगे, क्योंकि हमको इस तरह की जानकारी नहीं थी। तो अगर हमको जानकारी नहीं है कि हमारे पास नकली नोट है, ये हम नकली नोट जानते हुए अपने पास रखे रहें, तब ये अपराध जो है बनेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं, तो उसे असली के रूप में उपयोग करने का आशय होना जरूरी है ना। उसको असली नोट की तरह उपयोग करने का आशय ज़रूरी है, और ये जानकारी होना ज़रूरी है कि वो नोट जो है वो नकली है, तभी ये आपका धारा 489 का दंड जो अपराध उस पर लागू होगा। और इसका दंड देखते हैं, तो दंड इसका थोड़ा सा कम है। वो क्या है, 7 वर्ष तक का कारावास। कारावास दोनों तरह का हो सकता है, सादा या कठोर, और या जुर्माना, है ना। या जुर्माना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और नहीं लिखा है, यहाँ पे या माने या तो कारावास दे दे या जुर्माना दे दे, या चाहे न्यायालय तो दोनों दंड दे दे। तो यहाँ पे दंड का कम है। और सामान्यतः बहुत सारे लोग इस तरह से चीज़ों में फंस जाते हैं कि उनके पास कोई नकली नोट निकल जाता है, तो पुलिस तो उसको यही मान के चलती है कि आपने नकली नोट आपके पास है, माने आपने जो है वो नकली नोट ये प्राप्त किया, या कोई व्यापार कर रहे हैं आप, या अपने चलाने के उद्देश्य से रखा हुआ है, तो एक अपराध कायम हो जाता है। फिर उसको अपने आप को मुक्त करने के लिए जो है बहुत सारा न्यायालयिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 489 घा
तो ये क्या बोलती है, तो करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। तो कूटकरण ना हो, इस दृष्टि से एक प्रावधान ये भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानते हुए, है ना, कि ऐसी कोई सामग्री जिससे नकली नोट बन सकते हैं वो अपने पास रखता है या उसको जो है वो उपकरण या सामग्री अपने पास रखता है, तो वो उसका जो है वो एक अपराध करता है। वो अपराध कौन सा करता है, धारा 489 घा का अपराध करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है भाई, बहुत सारे ऐसे उपकरण हो सकते हैं जैसे नकली नोट बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन कोई नकली नोट बनाने का नहीं है, हमारा किसी दूसरे काम के लिए वो उपकरण रखा हुआ है हमारा पास। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति के पास इस तरह का कूटकरण का जो उपकरण या सामग्री है वो मिलता है, तो यदि वो जानते हुए, है ना, कि इससे नकली नोट बनाए जा सकते हैं या इस तरह का आशय रखते हुए कि चलो भाई इससे अपन नकली नोट बनाएंगे और मालामाल हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे, तो इस तरह का इंटेंशन है। और इसमें दंड क्या है, यदि कोई ऐसा कर जानते हुए या ऐसा आशय रखते हुए कोई नकली नोट बनाने के उपकरण या सामग्री अपने कब बनाता है, माने रचता है, बनाता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, तो धारा 489 घा के अधीन जो है अपराधी होगा। और दंड देखते हैं, तो दंड क्या है, तो दंड जो है वो कैसा है, 489 का के तरह, 489 का के तरह। और 489 में हमने फिर बता रहे हैं क्या है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास, सादा या कठोर, और जुर्माना, है ना, और जुर्माना। फिर अब अगली धारा चलते हैं, धारा 489 या, है ना, 489 या, तो ये करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना, माने कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कि एक प्रकार से नोटों जैसा मिलते जुलते होते हैं, नोटों जैसा जो है वो मिलते जुलते होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर उनकी रचना करता है या उनका जो है वो उपयोग करता है, तो वो धारा 489 या के अधीन जो है वो दंडनीय होगा। अब यहाँ पे इस धारा में जो है 3 खंड हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो खंड 1 क्या बोलता है कि सादृश्य दस्तावेजों की रचना करना या रचना करवाना या उपयोग में लाना जिसका असली रूप में प्रवंचना प्रकल्पित है, माने कि ऐसी कोई सामग्री है, मिलती जुलती सामग्री है जिसके बारे में ये प्रकल्पना की गई है ना, की जाती है कि उसको जो है वो प्रवंचना की जा सकती है, माने किसी व्यक्ति को जो है वो असली कह करके उसको दिया जा सकता है। तो ऐसे दस्तावेजों को जो सादृश्य हैं, माने बैंक नोट या आपके करेंसी की तरह मिलते जुलते हैं और उनका नेचर इस तरह का है कि वो इस तरह के दिखते हैं कि अगर हम प्रवंचना करना चाहें तो असली के रूप में उसकी प्रवंचना कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ें जो है वो अपने कब्जे में रखता है तो उसकी दंड बहुत कम है, कितना कम है, 100 रुपये का जुर्माना है। यहाँ पे मात्र जो है वो 100 रुपये का जुर्माना है। फिर हम दूसरा खंड देखते हैं धारा का, तो वह व्यक्ति जिसका नाम ऐसे सादृश्य दस्तावेज में लिखा है, यदि पुलिस उससे जो है उसका नाम और पता पूछती है और वो बिना किसी कारण के अपना नाम और पता नहीं बताता है तो उसके लिए दंड कितना है, दुगना है, मतलब 100 से की जगह पे कि दुगना कितना हो गया, 200 रुपये है। और इसी प्रकार से जो धारा इसकी 3 खंड, तीसरा खंड जो है वो खंडनी उपधारणा से संबंधित है। तो यदि किसी दस्तावेज में या किसी व्यक्ति के पास ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी तो कानून ये उपधारणा करेगा कि उस व्यक्ति का इंटेंशन जो है वो अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति का इंटेंशन जो है वो अपराधी का इंटेंशन है। तो फिर उस व्यक्ति को जो है वो साबित करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो तीसरा उपधारणा है। अभी क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि जो उसमें उपधारणा दी गई है वो उपधारणा किस तरह की है, तो ये उपधारणा जो है खंडनीय उपधारणा है, माने अभियुक्त जो है वो इसके विरोध में एविडेंस दे करके इस उपधारणा का जो है वो खंडन कर सकता है। अब हम एक निर्णय ले रहे हैं, तो केरल मथाई का निर्णय है आपका, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है 1987 का। तो इस जो धाराएं हमने पढ़ी तो उसमें कहीं पे भी करेंसी की जगह इंडिया करेंसी नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से न्यायालय ने इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो धाराएँ हैं ये आपकी, ये न केवल भारतीय नोटों को, भारतीय करेंसी को, बल्कि विदेशी करेंसी को भी संरक्षण प्रदान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अमेरिकी डॉलर, नकली अमेरिकी डॉलर अगर भारत में चलाता है तो उसके ऊपर भी जो है वो यही धारा लागू होंगी। तो मेरी छोटी सी क्लास थी ये,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि नकली नोट किस बनाना, चलाना, बेचना, व्यापार करना, इंटेंशन सहित अपने कब्जे में रखना, या नकली नोटों के सदस्य कोई वस्तु या दस्तावेज रखना, तो ये सभी जो है वो अपराध हैं और इनको आप ध्यान रखिए। इनका सिविल जजमेंट से आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और बने भी हैं। तो चलिए अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज की हमारी क्लास ऑफ होती है। नमस्कार, धन्यवाद।